फ्रेंड्स, विज़न बाय प्रशांत सर वेलकम्स यू। हमारा आज का टॉपिक है फूड अवर बेसिक नीड। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो फूड होता है वो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत होता है और फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक थाली दिख रही है, थाली में तरह तरह के पकवान रख के दिखाई दे रहे हैं। तो भाई मुंह में पानी तो नहीं आ रहा कहीं आप लोगों के? चलिए भाई, फूड तो खाना ही चाहिए हमको और तरह तरह के फूड खाने चाहिए। देखो यहाँ पर एक थाली लगी हुई है, ये पूरी वेजिटेरियन थाली है ना। चलिए एक थाली आपको लिए और मंगाते हैं, जिसको खाना है वो खाइएगा, नहीं खाना है मत खाइएगा। चल भाई प्रकट हो जा। ये आई थाली, देखो ये नॉन वेज की थाली है। यहाँ पर चिकन, राइस और सैलड वगैरह रखा हुआ है। चलिए एक थाली और मंगाते हैं। चलो भाई आ जाओ। आई नहीं भाई, आ गई। इस थाली में रखी हुई है फ़िश, है ना। तो ये तरह तरह का फूड है, जिसकी जो इच्छा है वो खा सकता है और लोग तरह तरह का फूड खाते भी हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे बात बढ़ाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हमें पता है कि सारे जीवित वस्तुओं को खाना चाहिए होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। फूड क्या करता है? फूड के बस एनर्जी, फूड हमको एनर्जी देता है और एनर्जी से क्या करते हैं हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि स्टडिंग पढ़ना, प्लेइंग खेलना, वॉकिंग टहलना, टॉकिंग बात करना। सम ऑफ द एनर्जी इज़ आल्सो यूज टू हेल्प अस ग्रो। और कुछ एनर्जी हमें ग्रो होने में मदद करती है। ग्रो मीन्स बढ़ना, है ना। खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक ताकत सी आ जाती है, जिससे हम सारे काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं और एनर्जी हमें बढ़ने में भी मदद करती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं? द फूड दैट वी ईट हैज़ मैनी सब्सटेंस दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। फूड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। एंड स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करते हैं। द सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर एनर्जी, गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। ये क्या करते हैं? जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, है ना। तो इन सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। यानी फूड के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं और क्या करते हैं? गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ प्रदान करते हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं जिससे हम काम कर सकते हैं। दे हेल्प अस टू रिपेयर आवर बॉडी एंड आल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल। ये हमारी बॉडी को रिपेयर भी करते हैं और हमें बीमार पड़ने से भी बचाते हैं। कौन? न्यूट्रिएंट्स, है ना। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी को और प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, बीमार पड़ने से हमको बचाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रिपेयर अवर बॉडी। भाई हमारी बॉडी कैसे रिपेयर होती है? आपने देखा होगा जब आप खेलते हो, अगर चोट लग जाए कहीं पर, कुछ कट जाए, खून निकल जाए, फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। छोटी मोटी चोट जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में हीलिंग की क्षमता होती है ना। और वो हीलिंग कहाँ से आती है? न्यूट्रिएंट से आती है और ये हमको बीमार पड़ने से ही बचाती है ना। चलिए, मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द फूड आइटम्स। जो फूड आइटम्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं और विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। ये 5 हमारे जो बॉडी के अंदर मेन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मतलब फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इसमें किसी एक की भी कमी से कोई ना कोई बीमारी हो जाती है और बॉडी सही से वर्क नहीं करती है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे।
फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, राइस, व्हीट एंड कॉर्न एंड वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट होता है पहला न्यूट्रिएंट, वो क्या करता है, ये किस में मिलता है, पहले तो देखो ये कुछ सीरियल्स अनाज में मिलता है। कौन कौन सा अनाज, राइस चावल, व्हीट गेहूँ और कॉर्न मक्का, इनमें ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, वेजिटेबल्स में। कौन सी वेजिटेबल, जैसे पोटैटोज़, पोटैटोज में बहुत सारी एनर्जी होती है। पोटैटो गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, यानी इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। किसमें, राइस, व्हीट, कॉर्न में और पोटैटो में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ध्यान रखना, जो फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, ध्यान रखना, ये कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को। ये कहाँ से मिलता है, राइस, व्हीट, कॉर्न और पोटैटोज़ में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। People who do a lot of physical work such as laborers, farmers and sports persons need a lot of carbohydrate to give them more energy। वह लोग जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, यानी मज़दूर लोग होते हैं, है ना, लेबर, और जो फिजिकल वर्क ज़्यादा काम करते हों, और फार्मर्स हैं, स्पोर्ट पर्सनस हैं, इन लोगों को बहुत सारी मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है ना, तो इनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर फूड आइटम्स यानी जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो बने हुए हैं। सबसे पहले ये देखो व्हीट, और ये पोटैटोज़ हैं, कॉर्न है, और यहाँ पर ये राइस चावल हैं। इनमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब अगला न्यूट्रिएंट है कौन सा, प्रोटीन्स, है ना, पढ़ते हैं इसके बारे में। फूड आइटम सच एज मिल्क, एग्स, चीज, फिश, मीट, बीन्स एंड पल्सेस। फिर देख लो कौन कौन से, मिल्क हुआ, एग्स हुआ, चीज़ हुआ, फिश है, मीट है, बीन्स है और पल्सेस है। इनमें क्या होता है कि प्रोटीन बहुत सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फूड आइटम रिच इन प्रोटीन, वह फूड आइटम जिनमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है उनको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। किसको, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी एंड आल्सो बिल्डिंग मसल्स। ये क्या करते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए भी चाहिए होते हैं, और ये रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी की, और मसल्स को भी बनाते हैं। यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड देन एडल्ट्स बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग। यंग चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चों को एडल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी लंबाई बढ़ रही होती है ना, उनकी बॉडी बन रही होती है, मसल्स बढ़ रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उनको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना, और ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं बॉडी की, रिपेयर करते हैं बॉडी की, और आल्सो बिल्डिंग मसल्स बनाते हैं। तो जो लोग जिम में वर्क करते हैं ना, वर्कआउट करते हैं, तो वो लोग प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, जिससे उनकी मसल्स बनती है, बॉडी बनती है ना। तो आप लोग भी प्रोटीन रिच फूड को ज़्यादा खाया करो। उसमें क्या क्या खाना है आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में, मिल्क तो डेली पीना है, एग्स जो खाता है वो खा सकता है, जो नहीं खाता वो मत खाए, उसकी जगह पर आप चीज़ खा सकते हो, फिश खा सकते हो, नहीं खाते हो मत खाओ, तो मीट भी ऑप्शनल है, बट बीन्स और पल्सेस जो खाता है उसको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। यानी दालें आप सब खाया करो, जितने भी पल्सेस हैं, चाहे अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उन सब में पल्सेस ज़्यादा मात्रा में होता है ना, तो खूब खाया करो ये। अब यहाँ पर ये देखो डाइट चार्ट है, तो आपको दिख ही रहा होगा, ये चीज़ पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये मीट है ना, ये रेड मीट है, ये पल्सेस वगैरह हैं, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स में भी प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कि जो जो यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में, उन सब में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इन चीज़ों को खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला न्यूट्रिएंट है कौन सा, फैट। तो
फूड आइटम सच एज नट्स, ऑयल्स, घी एंड बटर आर रिच इन फैट्स। यानी कि वह फूड आइटम कौन कौन से, नट्स, ऑयल, घी और बटर, इन सब में क्या होता है, फैट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बी प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। जिनमें फैट ज़्यादा मात्रा में होता है इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी इन फूड्स में पाई जाती है। दे आल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। ये बॉडी को गर्म भी रखते हैं। अवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट। हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में फ़ैट चाहिए होता है। अगर ज़्यादा खा लेंगे हम तो वो फैट क्या होगा, स्टोर हो जाएगा और ये हमारी बॉडी इसको बाद में कंज्यूम करेगी। लेकिन फिर भी हमको ज़्यादा फ़ैट स्टोर नहीं करना है। फ़ैट स्टोर करने का मतलब ये मोटापे का बढ़ जाना, पेट लटक जाता है, लोगों का देखा होगा तुमने, है ना, थुल हो जाते हैं वो, तो वो भी ठीक नहीं है। बॉडी फिट होनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में फ़ैट नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। अब देखो किन में फ़ैट ज़्यादा है, तो यहाँ पर पिक्चर दिख रही होगी, फैटी मीट एंड फिश, ये है चीज़ में। चीज़ तो देखा होगा जो उसमें पिज़्ज़ा वगैरह पड़ता है, तो पिज़्ज़ा वगैरह बहुत कम खाना चाहिए। बटर लोग बहुत खाते हैं तो बटर में भी ज़्यादा फैट होता है। ये एवोकाडो एक फ्रूट है, इसमें भी ज़्यादा तेल मात्रा में पाया जाता है। फिर कौन कौन से नट सीड हैं और चॉकलेट में भी फैट होता है, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी हमारी बीमार पड़ सकती है या मोटापा बढ़ सकता है। अगला न्यूट्रिएंट्स क्या है, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन अलग है, मिनरल अलग है, पढ़ते हैं इसके बारे में। फूड आइटम सच एज फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, एग एंड पीनट्स। इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, किसमें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग, पीनट्स, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन और मिनरल्स। ये क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप फिट एंड हेल्दी। ये हमें बीमारी से बचाते हैं और हेल्दी रखते हैं हमको। दे आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, यानी विटामिन मिनरल्स वाले जो फूड होते हैं उनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। अब यहाँ विटामिन के नाम दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे विटामिन होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट विटामिन हैं, इनको हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। विटामिन ए इम्प्रूव्स आई साइट्स। विटामिन ए हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाती है एंड कीप आवर स्किन हेल्दी, और हमारी स्किन को ये हेल्दी रखती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज़ नीडेड फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बॉडी के अलग अलग फंक्शन में काम में आती है। विटामिन सी हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शंस एंड कीप आवर गम्स एंड टीथ हेल्दी। यानी विटामिन सी क्या करता है, ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है ना, और हमारे गम्स और टीथ जो है वो हेल्दी रहते हैं। और कोरोना में भी डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि विटामिन सी का सेवन करते रहो, नींबू पानी, गर्म पानी पीते रहो सुबह सुबह, जिससे जल्दी कोरोना नहीं होगा तो भाग जाएगा। तो विटामिन सी तो लेना ही चाहिए सबको, चाहे अच्छा हेल्दी व्यक्ति हो या बीमार हो, तो सबको लेना चाहिए। विटामिन सी के लिए आप नींबू खा सकते हो, आंवला खा सकते हो, ये ज़रूरी है। फिर अगला है कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम। ये क्या चीज़ है, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये हैं मिनरल्स, है ना। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। कैल्शियम हमारी हड्डियों को बनने में मदद करता है और दांतों को बनाने में मदद करता है, बढ़ाने में मदद करता है। कैल्शियम के एग्जाम्पल, मतलब कैल्शियम किसमें ज़्यादा पाया जाता है, उन फूड के एग्जाम्पल हैं मिल्क, कर्ड, आलमंड एंड चीज़। दूध में, दही में और बादाम में और चीज़ में कैल्शियम पाया जाता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर जो आयरन है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये खून बनाने में मदद करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट्स में और लेग्यूम्स में। ठीक है ना। आयरन हमको कहाँ कहाँ मिलेगा, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में और ड्राई फ्रूट्स में और लेग्यूम्स में, यानी आयरन रिच फूड भी हमको खाने चाहिए, ये हमारे
ब्लड को बढ़ाने में मदद करता है, खून बढ़ता है भाई आयरन से। कुछ पिक्चर्स दे रखी है यहाँ पे, देखो आपको जो जो पिक्चर में दिख रहा है वो सारी विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। इसका नाम कौन बताएगा भाई, जल्दी बोलो। रेडिस है या कैरेट है? रेडिस, कैरेट है भाई, ये गाजर है ना, ये सलजम है, और ये शिमला मिर्च, कैप्सिकम, पोटैटो, अनियन है ना, ये टोमेटोज़ रखे हुए हैं, लेट्यूस रखी हुई है, कोरिएंडर रखा हुआ है। तो ये भी हमको खाने चाहिए, इससे विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी में बढ़ते हैं। अब अगला है रफेज एंड वाटर। अभी तक तो न्यूट्रिएंट्स की बात हम कर रहे थे, ये रफेज और वाटर, यहाँ एक मिनट, वाटर की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रफेज एंड वाटर की। तो रफेज और वाटर ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, ये बट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी और बिना इसके बीमारी भी हो सकती है ना। पानी पीते रहना चाहिए और रफेज युक्त भोजन करते रहना चाहिए। रफेज है क्या? ये फाइबरस फूड होता है, ये रेशेदार फूड है ना, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है उसको हम रफेज कहते हैं। यानी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं करती है, ऐसे कैसे बाहर निकल जाता है। तो ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने में काम में आते हैं। यानी इससे बॉडी बिल्कुल सही आएगी, लैट्रिन साफ आएगी, और पानी भी अधिक मात्रा में हमको पीना चाहिए। Food items such as cereals, corns, green leafy vegetables and fruit contain fibers that cannot be digested by our body. तो ये कहना है कि वो फूड आइटम कुछ होते हैं जैसे कॉर्न है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर बहुत होता है, वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है। द पार्ट ऑफ द प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स और रफेज। यानी प्लांट्स या फूड का वह पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर बोलेंगे या फिर रफेज बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या करता है, इट हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल, ये रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को, कहाँ से, फ्रॉम अवर बॉडी से। हेंस डाइटरी फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए डाइटरी फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट, वाटर हमारे डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आवर बॉडी नीड वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शंस, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, मोस्ट फूड आइटम कंटेन वाटर। ये अभी हमारे डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए हमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, और बहुत सारे फूड आइटम्स में पानी होता है। और हमारी बॉडी में लगभग 3/4 वाटर होता है, यानी कि हमारा वेट अगर 40 kg है तो उसमें 30 kg तो वाटर ही होगा, है ना। तो उसको कम नहीं होने देना है, तो लगातार पानी पीते रहना है हम लोगों को, ठीक है ना। ये कुछ फ्रूट्स दे रखे हैं, इनमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है, इसमें खीरा है, गाजर है, और ये कॉर्न, मक्का रखा हुआ है, एप्पल है, इन सब में फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो हमको खाना चाहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की। ये बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? बैलेंस तो मतलब समझ रहे होगे, बिल्कुल बैलेंस है ना, कम ना ज़्यादा। तो ऐसी डाइट, अब देखो डाइट की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इसको भी ठीक करता हूँ। हाँ, तो जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह है बैलेंस, बैलेंस मतलब संतुलित मात्रा में, ना कम ना ज़्यादा। तो यानी कि वह डाइट जिसमें लगभग सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो उनको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी अ डाइट दैट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स, वह डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, कैसे, राइट अमाउंट में, ना कम ना ज़्यादा, और क्या हो, डाइटरी फाइबर हो और वाटर हो, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब यहाँ देखो एक फ़ोटो दे रखा है, यहाँ पर फ़ोटो में ये पहले हिस्से में विटामिन्स मिनरल्स हैं, ये दूसरे हिस्से में सीरियल्स और पोटैटोज़ यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, और इस हिस्से में फैट्स वगैरह भी है, और इसमें क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला के ये बैलेंस डाइट बन रही है। साथ में हमको और क्या लेना है, और लेना है डाइटरी फाइबर यानी रफेज, और लेना है वाटर, तो हमारी बैलेंस डाइट कंप्लीट हो जाती है। अगर हम बैलेंस डाइट रोज़ खाएंगे तो क्या होगा,
हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी, जल्दी हमको कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की। फूड कैसे प्रिजर्व किया जाता है। इफ़ फूड आइटम्स आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दे गेट स्पॉइल्ड। यानी कुछ फूड आइटम्स को हम लंबे समय के लिए रख दें और उनको सही से स्टोर ना करें तो वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। सच फूड आइटम्स आर बैड फॉर आवर हेल्थ। ऐसे फूड आइटम्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बैड होते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो जब हम उनको प्रिजर्व कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं, तो वो स्पॉइल नहीं हो पाते, यानी जहरीले नहीं हो पाते, यानी खतरनाक हमारी बॉडी के लिए नहीं हो पाते हैं। स्पॉइल मतलब जहरीला। वी कैन प्रिजर्व फूड इन द नंबर ऑफ वेज। हम फूड को कई तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं। पहला है ड्राइंग, सुखा के। आपने देखा होगा कि अंगूर को जब सुखा लेते हैं तो वो रेजिन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं। रेजिन्स, यानी किशमिश, है ना, सुखाने के पर। तो ऐसी कुछ फूड आइटम को सुखा लिया जाता है तो वो बाद में काम में आ जाते हैं। दूसरा तरीका है पिकलिंग। पिकलिंग मतलब अचार डाल लेना। वैसे तो आम ख़राब हो जाएगा, अगर उसका अचार डाल लेंगे आम का, नींबू का, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है। अचार तो और वेजिटेबल्स का भी पड़ता है। और बाकी कैसे, इसमें ऑयल और साल्ट डालते हैं, है ना। कैसे, साल्ट और ऑयल मिला देते हैं जिससे कि वो अचार बन जाता है। तीसरा तरीका है रेफ्रिजरेटिंग। उनको फ्रिज में रख देते हैं तो फूड आइटम काफ़ी टाइम तक चल जाता है, मतलब छोटे टाइम तक चल जाता है। जैसे खाना बनाते हैं फ्रिज में रख देते हैं तो 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होता, है ना। और फ्रेश वेजिटेबल को भी, ताज़ी सब्जियों को भी हम फ्रिज में रखते हैं जिससे कि वो ख़राब नहीं होती हैं। आलू को तो कोल्ड स्टोर में ही रखा जाता है जिससे वो सड़े ना, है ना। फिर बात आती है डीप फ्रीजिंग की। डीप फ्रीजिंग, कीपिंग फूड इन फ्रीज़र टू प्रिजर्व इट फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर एग्जाम्पल कीपिंग मीट एंड फिश इन द फ्रीज़र। तो डीप फ्रीज का मतलब होता है जिसमें बर्फ़ जमाई जाती है ना, उस कंटेनर में इसको रखा जाता है, तो इससे ये बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। मीट और फिश को ऐसे ही प्रिजर्व करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है ना, जहाँ फूड की कमी है तो वहाँ इसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। फिर एक तरीका है कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग तो आपको पता ही होगा, कैन, कोल्ड ड्रिंक की कैन तो आपने देखी होगी, या बोतल कोल्ड ड्रिंक की है। तो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह को बोतल्स में पैक कर देते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, वो लंबे समय तक चल जाते हैं। उसमें क्या क्या है, सॉस यानी कि चटनी है और जैम वगैरह है, ये हम प्रिजर्व कर लेते हैं कैनिंग और बोटलिंग के द्वारा। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड समझ में आ गया होगा। चलिए अब बचा, बात करते हैं हम रेस्ट, पोस्चर एंड एक्सरसाइज की। रेस्ट क्या है, तो हमें पता है कि रेस्ट करना कंपलसरी है हमारी बॉडी को, है ना, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो थकान ज़्यादा हो जाएगी और बीमार पड़ सकते हैं। स्कूल चिल्ड्रन नीड 9 to 11 आवर्स टू स्लीप। जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको 9 से 11 घंटे सोना चाहिए इन अ डे, एक दिन में। आप लोग कितना सोते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना नाम लिखिएगा कि सर मैं 6 घंटे सोता हूँ, या 7 घंटे सोता हूँ, या 9 घंटे सोता हूँ, या मैं दिन भर सोता हूँ, है ना। तो भाई मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। अपना नाम लिखिएगा और बताइएगा सर मैं इतने घंटे सोता हूँ, ठीक है। ओके। फिर लिखा है लेक ऑफ स्लीप में रिजल्ट इन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी आर्गन्स। अगर हम कम सोएंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। इट मेक अस फॉल इल, इसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। देयरफॉर स्टेइंग अप लेट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इसलिए देर तक सोते रहना भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो शाम को जल्दी सोना चाहिए, मोबाइल में नहीं घुसना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर बात करते हैं पोस्चर की। पोस्चर रेफर द बॉडी पोजीशन। पोस्चर मतलब होता है बॉडी की पोजीशन, कि हमें कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है। तो ध्यान रखो, यहाँ पर ये झुक के बैठा हुआ है, इसका करेक्ट पोस्चर नहीं है। ये पीछे धोख लगा के बैठ के लिख रहा है तो ये भी इसका करेक्ट पोस्चर नहीं है। ये बिल्कुल 90 बनाते हुए इस तरह से बैठा हुआ है,
तो ये इसका करेक्ट पोस्चर है। तो हमें बिल्कुल सिट स्ट्रेट, ओके, हमें बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधे, पीठ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पैर नीचे को बिल्कुल सीधे होना चाहिए इस कुर्सी पर। इस तरह से बैठ के ही पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी की पोजीशन सही रहेगी और प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहेगी, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अब हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, प्रॉपर पोस्चर चाहिए, तो साथ में एक्सरसाइज भी चाहिए भाई। एक्सरसाइज क्या करती है? एक्सरसाइज से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं हम, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ये भी खेल सकते हैं फिट रहने के लिए। और पुराने ज़माने में योगा भी किया जाता था, जो कि अब तो बढ़ चढ़ के लोग करते हैं इस टाइम, तो है ना। योगा एन एंशिएंट मेथड ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस इन इंडिया। ये पहले इंडिया में योगा बहुत होता था, लेकिन अभी जब से रामदेव बाबा आए हैं तब से तो योगा ने पूरे विश्व में धाक जमा ली है। अब हर कोई योगा करना चाहता है, तो सबसे बढ़िया है कि हमें योगा करना चाहिए, ये हमारी बॉडी को फिट रखता है। तो देखो यहाँ कुछ कुछ बच्चे योगा कर रहे हैं, एक ये देखो, ये सारे योगा कर रहे हैं। और कमेंट में भाई आप लोग भी बताइएगा कि आप में से योगा कौन कौन करता है। क्या आपको पता है कि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। उस दिन बहुत से लोग योगा करते हैं, पूरे विश्व में योगा किया जाता है 21 जून को। तो ये डेट याद रखना, 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे। अब आप में कौन कौन से डेली एक्सरसाइज करता है, कौन कौन नहीं करता है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू। और एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी कहिएगा इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।